अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यअख़ुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात सदक़ल्लाहु व सदक़न नबियुल करीम तलअल बद्रु अलैना मिन सनिय्यातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना जिअत बिल अम्रिल मुताई बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। निहायत आजिज़ी इनकिसारी खाकसारी तवाज़ु के साथ पूरा मजमा नबी और आले नबी की बारगाह में बुलंद आवाज़ से पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दो तीन शेर आला हजरत के मेरे जहन में आ रहे हैं, मैं पढ़ देता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ओ बट सब हल्के से डब्बों की आवाज़ खोल दें। माशाल्लाह अच्छा बोल रहा। एक बार बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सर्दी अगर पड़ रही है तो क्या हुआ, इस सर्दी में तुमने अपने नरम नरम गरम गरम बिस्तरों को नबी के जिक्र के लिए छोड़ दिया। तुमने अपना नरम नरम बिस्तर छोड़ दिया और कल को क़यामत के दिन नबी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि तुम्हारी शफाअत फरमा के तुम्हें जन्नत का हकदार बना देंगे। जन्नत का हकदार बना दिया जाएगा। सिला मिलता है जब नबी के लिए आप जागोगे, किसी और के लिए अगर आप जागते तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन नबी के जिक्र के लिए जागोगे तो इंशाअल्लाह लावारिस नहीं छोड़े जाओगे। अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हल्का ये को दें, बहुत प्यारा कलाम है, इंशाअल्लाह मजा आएगा। अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। अर्शे हक है मसनदे माशाअल्लाह। अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। और देखनी है हश्र में इज्जत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, कलामे आला हजरत हुजूर सैयद आसिम मियां साहिब किबला कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखनी है हश्र में, मेरे साथ आप लोग मिलकर पढ़िए जरा, आप लोग जितने बैठे हैं मेरे साथ मोहब्बत से बोलो। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और खलीली साहब ये शेर देखिए आप, मिसरान नज़र बहुत प्यारा शेर है कि कब्र में लहे आएंगे ताहशर चश्मे नूर के। अरे गाजीपुर के मुसलमानों, नबी का जिक्र सजा रहे हो, इंशाअल्लाह कब्र में तुम्हारी रोशनी का इंतजाम हो जाएगा। बेशक बेशक रोशनी का इंतजाम बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। कब्र में लहराएंगे कब्र में लहराएंगे
हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अर्शे हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। ये आशिक के सादिक का कलाम है। बेशक समझ में आए तब भी बोले और ना समझ में आए तब भी बोलिए, क्योंकि ये आला हजरत का कलाम है। बेशक इंशाल्लाह उन्होंने एक एक शेर इश्क रसूल में डूब के लिखा है। ये शेर समात फरमाए और मोहब्बत से तड़प करके बोल दे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। हक के बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, पीछे वाले अंधेरे का फायदा उठा रहे हैं क्या? अंधेरा फायदा नहीं उठा रहे हैं? अच्छा, अगर आप मौला अली के चाहने वाले हैं तो आप थोड़ा आगे आ जाइए। आ जाओ, आगे आ जाओ। देखो इतना बड़ा वास्ता मैंने तुम्हें दे दिया मौला अली का। आ जाओ, आगे आ जाओ। रोज रोज महफिलें नहीं होती अल्लाह के बंदो, इन महफिलों में थोड़ा सबकत ले जाया करो, नेकी वाला मामला है। मौला अली के चाहने वाले एक बहुत अच्छी हदीस सुनाऊंगा, आपका दिल मचल जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये देखो सब मोहब्बत करने वाले लोग आगे आ रहे हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। आगे आन के बैठ जाओ, आगे आन के, अल्लाह पाक सलामत रखे। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, अर्शे हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में है इज्जत रसूलुल्लाह की। अब बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ के सुना देंगे। पीछे वाले दुरूद शरीफ याद हो, जो नमाज में याद हो वही पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आप लोग टाइम निकाल के आए और हमारी माँ और बहनें भी सुन रही हैं। अल्लाह ताला इन्हें भी सलामत रखे, खुश रखे, आपको भी सलामत रखे, आपके घर में इनकलाब अता फरमाए। हजरत गिरा, बड़ी खुशी की बात है। लोग सोचते हैं कि शादियों पर इतना खर्चा कर रहे हैं, शादी पर इतना खर्चा कर रहे हैं तो प्रोग्राम कराने की क्या जरूरत है, जलसा कराने की क्या जरूरत है, आलिमों को खतीबों को बुलाने की क्या जरूरत है। मैं आपको बता दूं, इन्हीं जलसों से तुम जो हो अपने नबी की सीरत सीख करके जाओगे। सुभान अल्लाह। इन्हीं जलसों से तुम अपने नबी की जिंदगी सीखने का मौका मिलेगा। अरे भाई, अब तुम्हारी जो उम्र है वो समझ लो कि मदरसों में जाने की नहीं है। मदरसे में जा सकते हैं आप पढ़ने के लिए, तो अपनी बीवी बच्चों में आप मशगूल हो गए, फैमिली में आप मशगूल हो गए। ये जलसे ही हैं जो तुम्हें नबी की जिंदगी बताएंगे। सुभान अल्लाह। नबी कैसे खाते थे, जलसे में आलिम बताएंगे। नबी कैसे पीते थे, ये तुम्हें आलिम बताएंगे। नबी कैसे चलते थे, ये तुम्हें मस्जिद के इमाम साहब बताएंगे। नबी कैसे जिंदगी गुजारते थे, ये तुम्हें हदीस पढ़ पढ़ के उलमा और मुफ्तियाने किराम बताएंगे। जितना ज्यादा इनके करीब आ जाओगे इंशाअल्लाह ताला इतना ही सीख जाओगे और फिर उस पे अमल कर लोगे। जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा और आखिरत तुम्हारी सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयदा सिम्मिया साहिब किबला। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब सही, ठीक। अब इसको छोड़ दो यहीं पे, आप बस ठीक बोल रहा। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। अभी मैं स्टार्ट भी नहीं हूँ सही तरीके से, और आपकी मोहब्बत सुनने की कितनी है। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। आप लोग यहीं बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? पीछे कहाँ जा रहे हैं? यहीं बैठ जाइए ना। थोड़ी देर में तकरीर करूंगा बस, इंशाअल्लाह ताला मजा आएगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। यानी कि हम जो है ना,
आप लोग खुश नसीब हो कि आप आलिमों को नजराने से नवाज रहे, ठीक है। अब लोग कहाँ नवाजते हैं, कहीं शेख चिल्ली आ जाता ना, शेख चिल्ली या उस्मान भारती, वहां पे लोग लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, लाखों। ये वाकया बता दूं, आपने मेरी जबान से कहा, जलसे में कहीं और भी सुना होगा, उसके बाद मैं हदीस शरीफ की तरफ आऊंगा। शेख चिल्ली आता है उर्सों में, शेख चिल्ली को लोग अब शादियों में भी बुलाने लगे मनोरंजन के लिए। खलीली साहब, शादियों में भी लोग बुलाने लगे, उस्मान भारती को बुलाने लगे। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, सब बोलो माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह। हमारे इलाके में एक गांव है सरावा, वहाँ उर्स होता है, हर साल वहाँ लोग शेख चिल्ली को बुलाते हैं। फीस है उसकी 2 लाख रुपए। कितनी लाख? 2 लाख रुपए। अच्छा बताओ, शेख चिल्ली मुसलमान है या गैर मुस्लिम? गैर मुस्लिम है ना। 5 स्टार होटल में वो ठहरता है, 2 लाख रुपए उसकी फीस है। मुसलमानों ने उर्स में बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि हमें हंसाओ, क्योंकि मुसलमान को सिर्फ जो है नाम का मुसलमान है, हंसाने वाला मामला चाहिए, शादी में भी और उर्स में भी। अब जो है शेख चिल्ली जब मंच पे चढ़ा, उसने हंसाना शुरू किया और बोला मुसलमानों से कि तुम लोग बेवकूफ हो, मैं अक्लमंद हूँ। क्या कहा उसने? जोर से बोलो जरा, अरे जोर से बोलो, क्या कहा उसने? तुम लोग बेवकूफ हो और मैं क्या हूँ? अक्लमंद। लोगों ने कहा भाई हमने ही बुलाया 2 लाख रुपए देके और हमें ही बेवकूफ बना दिया। तो लोगों ने कहा भाई तू अक्लमंद कैसे, हम बेवकूफ कैसे हैं? शेख चिल्ली ने कहा उर्स में, अल्लाह के वली के उर्स में बुलाया गया था उसे, माअज़ल्लाह। कहा भाई मैं अक्लमंद ऐसे हूँ, तुम बेवकूफ ऐसे हो कि तुम मुझे टिकट लेकर के देख रहे हो और मैं तुम्हें फ्री में देख रहा हूँ। अरे भाई बात समझो उसकी खलीली साहब, तुम मुझे टिकट लेकर के देख रहे हो और मैं तुम्हें फ्री में देख रहा हूँ। बताओ जरा, शेख चिल्ली की इसी बात पे मुसलमान इतना ठट्टा मार के हंसे जिसका कोई हिसाब नहीं। जिसे सच फरमाया था नबी आखिर ज़मान ने, सयकूनु फी आखिर ज़मानी सुफहा, आखिर जमाने में लोग बेवकूफ होंगे, बेवकूफों की तरह काम करेंगे, बेवकूफों की तरह हंसी मजाक करेंगे, बेवकूफों की तरह शादी के मुआमलात में लेन देन तय करेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गाजीपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, क्या तुम्हारा पैसा शेख चिल्ली पे लुटाने के लिए है? क्या तुम्हारा पैसा उस्मान भारती पे लुटाने के लिए है? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ तुम अपना पैसा कहाँ लुटाओगे। तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे गांव में कोई ऐसी बेवा है जिसकी बच्ची की शादी होने वाली है, उसके पास बज़ाहिर असबाब व वसाइल नहीं है। चंद नौजवान जो बज़ाहिर असबाब व वसाइल उनके पास है, अल्लाह ने उनको नवाजा हुआ है। चंद लोग मीटिंग करो, मीटिंग करने के बाद जो है चंद लाख रुपए इकट्ठे करो और उसकी इज्जत नफ्स को खातिर में लाते हुए उसकी मुट्ठी में जाकर के दे दो और उससे कह दो अपनी बेटी की शादी इज्जत के साथ तू कर देना। इधर तुम उसकी बेटी की शादी का बंदोबस्त कर दोगे, कल क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे तूने मेरी गरीब उम्मतियां का ख्याल रखा था। सुन, मेरी शान तो ये है, मैं तो बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम हूँ। तुम्हारे पैर में कांटा चुभता है, तकलीफ गुंबदे खजरा वाले को होती है। तुमने मेरे गरीब उम्मती का ख्याल रखा था। आज मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें लावारिस नहीं छोड़ूंगा। शफाअत कुबरा फरमा के आज मैं तुम्हें जन्नत का हकदार बना दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयदा सिम्मिया साहिब किबला, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी हमने पैसा वहां खर्च किया माज़अल्लाह जहां हमारे नफ्स अम्मारा को खुशी मिली, हमने पैसा वहां पर खर्च किया जहां हमारे नफ्स को खुशी मिली। काश तुम किसी बेवा के ऊपर पैसा खर्च कर देते, काश तुम किसी यतीम का सहारा बन जाते, काश तुम कोई जरूरतमंद तालिब इल्म था उसको जाकर के दे देते। सर्दी का माहौल है, किसी गरीब को गर्म लिहाफ दिलवा देते, किसी गरीब को गर्म कंबल दिलवा देते। उसके दिल से जो दुआ निकलती अल्लाह ताला रिजेक्ट नहीं फरमाता, बल्कि अपनी बारगाह में
में कबूल फरमा लेता, एक एक नेकी का बदला तुम्हें कयामत के दिन मिलेगा। मेरे भाई, नाजायज जगह पर पैसा मत खर्च करो। अगर तुम बीमारियों से, परेशानियों से बचना चाहते हो, एक जगह पर पैसा खर्च करो, वरना तुम्हारा पैसा कोर्ट कचहरी में निकल जाता है, नाजायज मुकदमात में निकल जाता है, डॉक्टरों पे निकल जाता है। अल्लाह ने अगर रईस बनाया है जरूरतमंदों के लिए, अपने पैसों का मुंह खोल दो, अल्लाह ताला तुम्हें वहां से देगा, मिन हैसु ला तहतसिब, जहां पर तुम्हारी सोच भी नहीं जा सकती है। सोचो जरा, गौर करो। बेशक। अल्लाह पाक ने तुम्हारे पर करम फरमाया है। मेरे भाइयों, इन चीजों को समझो। ये इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, दूल्हा मियां ने जलसा सजाया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। ये पैगाम है, इसको अपने जहन के अंदर आप रखो। बात समझ रहे जी? अच्छा ये बताओ, बख्शिश किसे किसे चाहिए? जोर से बोलो, पीछे वाले हाथ उठाकर बोलो। सबको बख्शिश चाहिए? हम सब लोग बख्शिश के लिए आए ना? किस चीज के लिए आए हैं? जोर से बोलो, नजात के लिए। लेकिन तो बख्शिश के पीछे हम भागते क्या? हमें तो गाड़ी चाहिए, हमें तो फॉर्चूनर चाहिए, हमें तो 3 मंजिला इमारत चाहिए, हमें तो खाते में कई लाख रुपया होना चाहिए। अगर एक प्लाट खरीद लिया है तो झूठ इतना बोल रहा है। एक प्लाट मेरा मुरादाबाद में है, एक कुनरकी में, एक संबल में, एक रामनगर में है। झूठ को लोग प्रोफेशनल समझते हैं। यानी आज 1 लाख है, कल को 2 लाख हो जाए। आज एक प्लाट है, कल को 2 प्लाट हो जाए। इसी के मारे पड़ा हुआ है। सिर्फ दुनिया 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 के पीछे तुम पड़े हुए हो। बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, अल्लाहु अकबर कबीरा, तुम बख्शिश के पीछे कहाँ जाते हो? तुम्हें नजात की फिक्र कहाँ है? तुम्हें मगफिरत का परवाना कब चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चलो, तुम्हारा मकान भी अच्छा हो गया, तुम्हें जो है अच्छी गाड़ी भी मिल गई, तुम्हारा बैंक बैलेंस भी मजबूत हो गया, तुम्हें तंदुरुस्ती भी मिल गई, लेकिन अगर तुम्हें बख्शिश नहीं मिली तो बताओ क्या मिला है? तुम्हें नजात नहीं मिली तो बताओ क्या मिला है? तुम्हें मगफिरत का परवाना नहीं मिला तो तुम्हें क्या मिला है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैंक बैलेंस से ज्यादा, मंजिलों से ज्यादा, प्रॉपर्टी से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा, सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो तुम्हारे लिए है अल्लाह ताला की तरफ से नजात का परवाना। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयदा सिम्मिया साहिब क़िबला क़ादरी माशाअल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बीवी जिनका नाम है हजरत आयशा। क्या नाम है? जोर से बोलो। हजरत आयशा से हुजूर बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। और अपनी बीवियों से प्यार करना भी चाहिए। प्यार, जोर से बोलो, करना भी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ नमक के ऊपर जो है ना, नमक कम है, ज्यादा है, नमक कम है, ज्यादा है। जब तक उसे दो चार बातें सुनाएगा नहीं, जब तक कि खामोश नहीं होगा, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो तेरे निकाह में है, निकाह में बीवी का ख्याल कर। बाज़ इंसान तो ऐसा इतना बुरा मारता है बीवी को, उसका चेहरा लाल कर देता है। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला तदरिबुल वुजूह, औरतों के चेहरे पे नहीं मारना चाहिए। नबी ने साफ मना फरमा दिया है। अंदाजा लगाओ जरा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यानी तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बहन के लिए एक ऐसा बहनोई मिल जाए कि तुम्हारी बहन को कुछ ना कहे, वो ऐशो इशरत की जिंदगी अपनी ससुराल में गुजारे। तुम ये चाहते हो तुम्हारी बेटी के लिए एक अच्छा दामाद मिल जाए, उससे कोई चूचरा करने वाला ना हो। लेकिन जरा सोचो, जो तुम्हारे निकाह में है वो भी यार किसी की बेटी है, जो तुम्हारे निकाह में है वो भी किसी की बहन है, जो तुम्हारे निकाह में है वो भी किसी की बहन है। जरा गौर करो, अगर तुमसे कोई प्याला टूट जाए तो तुम क्या सोचते हो? मुझे कोई पूछने वाला ना हो। और तेरी बीवी अगर उससे प्याला टूट जाए, उसको तुम गालियां बकते हो, उसको तुम सताते हो। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्याला अगर टूट गया है, सब्र और तहम्मुल से काम लो। उसको गाली मत बको, उसको डांटो मत, बल्कि उससे ये कह दो कि प्याला तो मार्केट से नया भी आ जाएगा, लेकिन एक बार गाली देने के बाद जो तेरी बीवी का दिल टूट जाएगा, कसम खा के कहता हूँ, यकीन मानना, फिर वही दिल दोबारा तेरी बीवी का नहीं जुड़ पाएगा।
लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसे हम तुम अपनी बहन और अपने बेटी के लिए सोचते हो, वैसे ही हमें जो है अपनी बीवी के लिए भी सोचना चाहिए। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। तो हजरत आयशा है मुसलमानों की माँ, वो मैं बता रहा हूँ। नमक के ऊपर हम डांटते हैं, नमक कम है ज़यादा है, नमक कम है ज़यादा है। तफसीर सिरातुल जनान में ये वाक़या लिखा हुआ है। वो क्या वाक़या मालूम है? एक आदमी ना बड़ा गरीब था, एक आदमी बड़ा गरीब था। तो क्या हुआ मालूम है? बेचारे की दाल रोटी ना बड़ी अच्छे से चल रही थी। एक दिन ना उसके दिल में ख्वाहिश आई, यार मैं गोश्त खा करके देखता हूँ। 2-3 महीने उसने पैसे जोड़े गोश्त के लिए। पैसे जोड़ने के बाद ना जब वो गोश्त लाया, जब बीवी ने गोश्त बनाया ना, घर में पहली बार गोश्त बना था। बताना चाहता हूँ आपको, ये मैं टॉपिक क्यों बयान कर रहा हूँ। बहुत सारी बहनों के फोन आते हैं, हजरत हमारे शोहर इतने जालिम हैं कि हमें मारते हैं, किसी के सामने रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जरा देखना हजरत गिरामी, जब बीवी ने गोश्त बनाया ना, गोश्त में नमक बहुत ज्यादा हो गया, कड़वा हो गया, कड़वा। अब उसके जहन में ख्याल आया, इतने दिनों से मैं पैसे जोड़ लिया था और अब इसने गोश्त ऐसा बना दिया कड़वा। तफसीर सिरातुल जनान में लिखा हुआ है। तो अब जो है क्या किया जाए, उसे गुस्सा बहुत आया, जला, मगर उसने ना गुस्से को पी गया। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। गुस्सा आ जाया करे ना, गुस्से को थूक दिया करो, गुस्से को पी जाया करो। उसने गुस्से को थूक दिया। जैसे गुस्से को थूका और दिल में सोचने लगा, यार अगर मैं इसको डांटूं, तकलीफ दूं, तो ये अल्लाह की बंदी है, अगर मुझसे गलती होती तो मैं अपने साथ क्या करता, मेरी बहन से यही गलती मेरी माँ से अगर होती तो मैं क्या करता। उसने जो है अपनी बीवी को दिल में मुआफ कर दिया। सुभान अल्लाह। अब जरा अंदाजा लगाओ, तफसीर सिरातुल जनान के अंदर लिखा हुआ है, जब उसका इंतकाल हुआ ना, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी, उसको मुआफ कर दिया। एक ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ने तेरे साथ क्या मुआमला किया है, मा फ़अलल्लाहु बिका, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मुआमला किया है। उसने कहा अल्लाह ने मुझे मुआफ कर दिया। कहा किस वजह से? कहा एक दिन जो है अल्लाह ने फरमाया, तूने मेरी बंदी को बंदी समझ के मुआफ कर दिया था। सुन, मैं तो अरहमुर राहिमीन हूँ, मैं तो रहीम व करीम हूँ। तूने मेरी बंदी को मुआफ कर दिया था और मेरी शान तो ये है, मैं सारे गुनाहों को मुआफ करने पे कादिर हूँ। आज मैं तुझे जहन्नम में जगह नहीं दूंगा, बल्कि अपने फजलो करम से तुझे जन्नत का हकदार बना दूंगा और तेरे सारे गुनाह मुआफ फरमा के नेकियों में तब्दील। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयदा सिम्मिया साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये होता है, इसलिए औरत कमजोर है, कमजोर औरत ये नाक़िसुल अक़ल भी होती है, नाक़िस दीन भी होती है, इसलिए जो है रहम करना चाहिए। तो हजरत आयशा ना घर में बैठी, उम्मुल मोमिनीन, एक दिन ना हुजूर बहुत खुश नजर आए। हजरत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह आपसे कुछ मुझे चाहिए। तो कहा, हुजूर ने फरमाया क्या चाहिए? या रसूल अल्लाह आप बड़े खुश हैं। कहा फिर क्या? कहा मेरे बाप अबू बकर ने कहा था, आयशा जब हुजूर को जब तुम खुश देखो ना तो ये दुआ करा लेना, ए अल्लाह हुजूर मेरे लिए दुआ कर दो कि अल्लाह ताला मेरी और मेरे वालिद अबू बकर की बिला हिसाब व किताब मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो यार, या रसूल अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद जो है आपके हाथ वो आसमानों की तरफ उठ गए। सुभान अल्लाह। मेरे बरेली के इमाम का कलम इश्क़ रसूल में झूम करके बोला, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुक के गले से लगाया बड़ी नाज से। जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के लबहाए अक़दस व अतहर व अनवर से जब दुआ निकलती थी, अल्लाह ताला कबूल फरमा लिया करता था। सुभान अल्लाह। हुजूर ने हाथ उठाए और कहा, ए अल्लाह आयशा की भी मग़फ़िरत फरमा और आयशा के वालिद अबू बकर की भी मग़फ़िरत
फरमा। सुभान अल्लाह। जरा अंदाजा लगाओ नबी अलैहिस्सलाम के उम्मतियों, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ और आप क्या सुन रहे हैं। उस नबी की महफिलों से भागते हो, उस नबी के मिशन को आम नहीं करते हो, उस नबी की सुन्नतों का कत्ल करते हो, उस नबी की सुन्नतों को पसे पुष्ट डालते हो। नबी अलैहिस्सलाम सहाबा से बातचीत करने के लिए चले गए। जब आए ना वापस, हजरत आयशा रो रही थी। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा क्यों रो रही हो? या रसूल अल्लाह, आपने बख्शिश की दुआ जो फरमा दी है, अल्लाह ताला ने मेरी मगफिरत फरमा दी है, अल्लाह ताला ने मेरे वालिद की भी मगफिरत फरमा दी है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा आंसू कैसे हैं? हजरत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो खुशी के आंसू है, खुशी के। नबी ने फरमाया, सुनो आयशा, मैंने तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ की है, लेकिन सुनो, मैं अपने हर एक उम्मती से इतना प्यार करता हूँ, यही दुआ जो मैंने तुम्हारे लिए फरमाई है, यही दुआ मैं कयामत तक आने वाले हर एक उम्मती के लिए सुबह और शाम रोजाना दिन में 2 मरतबा दुआ करता हूँ। ए अल्लाह मेरी उम्मती की मगफिरत फरमा, ए अल्लाह मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा। जरा अंदाजा लगाओ नबी अलैहिस्सलाम हमसे कितना प्यार करने वाले हैं, और आज वही उम्मती जो है, कसम खुदा की, नमाजें हम छोड़ते हैं, झूठ हम बोलते हैं, सट्टा हम खेलते हैं, रिश्वत हम लेते हैं, गीबत हम करते हैं, चुगलखोरी हम करते हैं। ए मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पे आ जाओ, कल क़यामत के दिन आका अलैहिस्सलाम करम फरमा देंगे और जन्नत में तुम्हें अपना पड़ोसी बना लेंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है हर एक उम्मती के लिए, हमारे लिए दिन में सुबह को भी और शाम को भी 2 मरतबा दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरी उम्मती की मगफिरत फरमा। लेकिन जरा देखो आज अपना हाल देखो, माज़ अल्लाह, शादियों का माहौल है ना, शादियों का। इमरान साहब, सब लोग देख रहे हैं, आप लोग, शादियों का अगर माहौल है ना, तो माज़ अल्लाह, माँ नाचती है, बेटा देखता है। बताओ है कि नहीं? बेटी नाचती है, बाप देखता है, बीवी नाचती है, शोहर देखता है, बहन नाचती है, भाई देखता है। शादियों का कैसा माहौल हो गया है, बताओ जरा। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, यार दिल रोता है, रोता है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान, अगर हम गमों के मौके पे अल्लाह को याद करते हैं तो खुशी के मौके पर भी हमें रसूलुल्लाह की सुन्नतों को नहीं भूलना चाहिए। जरा देखो यार, कितने लोग ऐसे हैं जो दूल्हा बनने से पहले ही कब्रिस्तान की मिट्टी की खुराक बन चुके हैं, जिनको सेहरे के फूल भी नसीब नहीं हुए हैं। अल्लाह ने अगर तुम्हें दूल्हा बनने का मौका दिया है, मुबारकबाद पेश करता हूँ, तुमने नबी का जलसा सजाया है, इंशाअल्लाह जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। मेरे भाइयों, आपको बताना चाहता हूँ, जरा देखो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत देखो। नाचने का माहौल है, डीजे का माहौल है, रक्कासाओं को नचाने का माहौल है। हदीसों में लिखा है, जिन औरतों की पायलों की आवाज, जो औरत पायल पैर में पहनती है, अगर बाहर का गैर मर्द सुन लेता है, अल्लाह ताला उस घर के मर्दों की दुआ को रिजेक्ट फरमा देता है, दुआ को रद्द कर देता है, दुआ कबूल नहीं होती है। जरा अंदाजा लगाओ, फिर वो माँ, मेरी माँ और बहनें जो नाचती है, जिनके बाल भी खुले नजर आते हैं, जिनके सर पे दुपट्टा नजर नहीं आता है, उनकी दुआएं कैसे कबूल होंगी? उनकी शोहरों की दुआएं कैसे कबूल होंगी? अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, तो अपने घर वालियों के सर पे दुपट्टा दे दो, पर्दे का निजाम दे दो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी कोई भी छोटी से छोटी दुआ रिजेक्ट नहीं फरमाएगा, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंदाजा लगाओ जरा, इसलिए जरूरी है पर्दे का निजाम देना। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये चीजें समझो, सीरत समझो, जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वो जाने वाले जा रहे हैं इंशाअल्लाह, चूंकि उनका नमाज का भी मसला है, फजर में नमाज़ी पढ़ाना होती है। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। दुरूद पढ़ के सुनाओ जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा वो थे, सहाबा जो हुजूर से मोहब्बत भी करते थे और मोहब्बत की दलील भी रखते थे, सबूत भी रखते
रखते थे, प्रूफ भी रखते थे। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला अस्वद। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम लिया मैंने? अब्दुल्ला अस्वद। ये ना बहुत ज्यादा काले थे, काले। अब्दुल्ला अस्वद बहुत काले थे। इनका चेहरा इतना भयानक था हुजूर के गुलाम का कि इनका चेहरा ना इनकी माँ के अलावा कोई देखना पसंद नहीं करता था। सोचो जरा, सोचो कितना भयानक चेहरा था अब्दुल्ला अस्वद का। उनकी माँ के अलावा कोई देखना पसंद नहीं करता था। अल्लाहु अकबर। जब नबी की बारगाह में आए ना, हमारे नबी कितने रहीम व करीम है, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला अस्वद जैसे ही नबी के करीब आए ना, हुजूर ने जो है उनको अपने आगोश फैला ली, सुभान अल्लाह, और उनको अपने गले से लगा लिया। गले से लगाने के बाद कलमा पढ़ाया और इस्लाम में दाखिल कर लिया, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला अस्वद ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा चेहरा इतना भयानक है कि मुझे मेरी माँ के अलावा कोई देखना पसंद नहीं करता है। मैं चेहरे पे कपड़ा डाले रहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, हमारी शान तो ये है, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है, मैं सबसे प्यार करके भेजा गया हूँ, सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला अस्वद ने कलमा पढ़ लिया है। जरा ये वाकया सुन करके जाना, ईमान ताजा हो जाएगा। अब्दुल्ला अस्वद ने कलमा पढ़ लिया ना, एक दिन आप मस्जिद नबवी के सहन में बैठे हुए थे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला कुछ उदास से नजर आ रहे हो। हाँ या रसूल अल्लाह। का क्या वजह है? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं ही चाहता हूँ काश मेरी भी शादी होती, मेरा भी खानदान बढ़ता, मेरी भी नस्ल बढ़ती, मेरे भी बेटे होते, मेरा भी नाम चलता, मेरा भी नस्ल चलती। या रसूल अल्लाह, जिसके दरवाजे पे गया किसी ने मुझे बदसूरत कहा, किसी ने जो है मुझे धक्के मार के वापस कर दिया है। आका, कोई मुझे अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं है। जरा अंदाजा लगाओ। हजरत अब्दुल्ला अस्वद की ये बात सुनकर के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है थोड़ा सा मुस्कुराए, और हुजूर जब मुस्कुरा जाते थे समझ लो बात बन जाया करती थी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया सहाबाए किराम से, सहाबा बताओ बताओ किसकी लड़की सबसे ज्यादा खूबसूरत है? सहाबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, फला अंसारी की बेटी मदीने में सबसे ज्यादा खूबसूरत है और खूबसीरत भी है। नबी ने फरमाया, ए अब्दुल्ला अस्वद, तुम्हें जब कोई बेटी देने तैयार नहीं था, जाओ आज मेरा फैसला है, फला अंसारी की बेटी के घर चले जाओ और उनसे कहना मुझे नबी ने भेजा है, अपनी बेटी का निकाह तुम मेरे साथ कर दो। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। अपनी बेटी का निकाह तुम मेरे साथ कर दो। अब्दुल्ला अस्वद ने जैसे ही नबी का हुक्म सुना है उधर ही चले हैं जहां पर फला अंसारी का घर था, और जैसे ही गए हैं ना, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, मन तक्कल बाब, दरवाजा किसने खटखटाया है? कहा मुझे हुजूर ने भेजा है। कहा क्यों आए हो? कहा हुजूर ने कहा है तुम्हारी जो बेटी है उसका निकाह मेरे साथ पढ़ा दीजिए। उन्होंने कहा तेरा चेहरा तो बड़ा बदसूरत है, तेरे साथ मैं अपनी बेटी का निकाह नहीं करूंगा। मेरी बेटी तो घर में चांद है, चांद, उसके रिश्ते बहुत आते हैं, मैंने किसी का रिश्ता नहीं लिया है, मैं तेरे साथ कैसे कर दूंगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा सुन करके जाना, हजरत अब्दुल्ला अस्वद का वाकया बता रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब वो वापस आ गए ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए, मेरे नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला अस्वद को जो है वो जहां आपने भेजा था उन्होंने भी रिश्ता नहीं दिया है, इधर इन्होंने नबी से आकर के बात कही है। उधर जो है जो लड़की थी उसने अपने बाप से कहा, ए मेरे बाप कौन आया था? बाप ने कहा, बेटे एक भयानक चेहरे वाला आया था, मैंने तुम्हारा रिश्ता लेकर के आया था, मगर मैंने उसे जो है तुम्हारा रिश्ता मना कर दिया है। बेटी समझदार थी, बेटी नबी की बात को मानने वाली थी। बेटी ने कहा, ए मेरे बाप, तुमने उसका काला चेहरा देख लिया, तुमने भेजने वाले का हुस्न क्यों नहीं देखा? तुमने जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाल क्यों नहीं देखा? तुमने भेजने वाले की यानी कि खूबसूरती क्यों नहीं देखी? ए मेरे बाप, जल्दी जाओ, कहीं ऐसा ना हो जाए कुरान की आयतें हमारे खिलाफ नाजिल हो जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए हैं और कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने जो अभी मना किया था ना, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे ये रिश्ता कबूल है, मैं अपनी बेटी का निकाह जो है अब्दुल्ला अस्वद से करने के लिए तैयार हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अब्दुल्ला अस्वद जिनसे कोई रिश्ता करने तैयार नहीं था,
फला अंसारी मदीने में जो सबसे खूबसूरत बेटी थी अब्दुल्ला अस्वद का निकाह हुजूर ने उनके साथ पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। अब इधर निकाह हो गया, निकाह हो गया। अब बड़ी खुशी थी, बड़ी खुशी थी। सहाबा ने कहा कुछ खरीद के लाओ, अपनी बीवी को कुछ गिफ्ट नहीं दोगे, कोई चीज दोगे नहीं तोहफे में, जैसे शोहर देती है तोहफे में, गिफ्ट नहीं दोगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मदीने की बाजार में गए गिफ्ट खरीदने के लिए। उधर ही जो है जंग ओहद का नकारा बज गया। जंग कि चलो काफिर चढ़ाई करने वाले हैं, उनसे जंग लड़नी है। अब्दुल्ला अस्वद के कानों में आवाज पहुंची, बीवी के लिए गिफ्ट लेकर के जा रहे थे। जरा देखना, आज हमारे सिर्फ दावे हैं कि हम नबी से प्यार करते हैं, हमारे सिर्फ दावे हैं। सहाबा के दावे भी थे और साथ में वो दलील भी रखते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला अस्वद ने जो है जब कानों में आवाज सुनी ना, जंग ओहद का नकारा बज गया। आपने जो है कोई गिफ्ट नहीं खरीदा, कोई तोहफा नहीं खरीदा, ना खरीदने के बाद जो है अल्लाहु अकबर कबीरा आपने जो है तलवार खरीद ली, आपने जिरे खरीद ली। खरीदने के बाद जंग में चले गए और काफिरों से लड़ते रहे। बताओ, अभी ताजा ताजा निकाह हुआ है, न बीवी के पास गए हैं, न बीवी का चेहरा देखा है। नबी के दीन की खातिर जो है जंग में काफिरों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब शहीद हो गए ना, मेरे नबी देख रहे थे। सहाबा, वो देखो कौन लड़ रहा है। आपने कहा या रसूल अल्लाह, ये मदीने का तो नहीं लगता है। नबी ने फरमाया वो मेरा अब्दुल्ला अस्वद है जो लड़ रहा है। लड़ते लड़ते अब्दुल्ला अस्वद शहीद हो गए। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। पढ़ाने के बाद ने आपने फरमाया, ए मेरे सहाबा, जाओ मदीने में ऐलान कर दो, अब्दुल्ला अस्वद की आज शादी हुई थी, मैंने उनको गिफ्ट लेने के लिए भेजा था। जाओ उस लड़की के बाप से कह देना कि तुम्हारी बेटी का निकाह जिसके साथ हुआ था उसको शहादत मिल गई है और अल्लाह ताला ने उसके ऊपर ये करम फरमाया है, तेरी बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत जन्नती हूरों के साथ अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला अस्वद का निकाह जन्नत में फरमा दिया। जन्नत में हूरों के साथ अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला अस्वद का निकाह फरमा दिया। सोचो जरा कितनी बड़ी बात है यार। ये नबी के दीन की खातिर उन्होंने जो है, अंदाजा लगाओ, अपनी नई नवीली दुल्हन का चेहरा भी नहीं देखा। वो ऐसे सहाबा थे। और आज जो है ना, चंद नौजवान मिलके दूल्हा को बहकाते हैं, दूल्हा को कि यार जो है डांस पार्टी कर लो यार, डीजे बजा लो। अब उससे कह दिया जाए, कोई मौलाना बेचारा इमाम सब समझाने आ जाए, अरे यार गुनाह मत करिए, देखो जरा। कहता है यार वो दोस्त नहीं मानना है, दोस्त लिए थे डांस पार्टी। बताओ जरा, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर सख्ती से कह दिया जाए कि गुनाह है, नबी नाराज हो जाएंगे। बताओ, जब नबी नाराज हो जाएंगे तो हमारी जिंदगी में बचता ही क्या है? कुछ बचेगा? जोर से बोलो जरा, अरे पीछे वाले बोलो, कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। अल्लाहु अकबर। गुनाहों से बचा करो। हजरत अब्दुल्ला अस्वद ने जो है शहादत पाली। शहादत का मर्तबा उनको मिल गया। सोचो जरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये सहाबा इकराम थे और सहाबा दलील रखते थे। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, घर ऐसे नहीं चलते हैं, दरगुजर करना पड़ता है, मुआफ करना पड़ता है। हुजूर ने ना जब अपनी बेटी फातिमा की शादी की, किसके साथ में की? जोर से बोलो, किसके साथ में? मौला अली के साथ में। तो क्या नसीहत फरमाई थी, किसी को मालूम है? अपनी बेटी का निकाह जब हजरत अली के हाथ में दिया था तो क्या नसीहत फरमाई थी? ये नसीहत फरमाई थी हुजूर ने, फातिमा, अली से कोई ऐसा सवाल मत करना जो अली दे ना सके। मेरा अली गरीब है, उससे ऐसा मुतालबा डिमांड मत कर देना जो अली दे ना सके। और फातिमा, अली को नाराज करके मत आना। अगर तुम अली को नाराज करके आ गई ना तो मैं तुम्हें खाना भी दूंगा, पीने के लिए पानी भी दूंगा, लेकिन मैं तुमसे बातचीत नहीं करूंगा। और तुम अगर अली को नाराज करके मेरे घर पे आ गई और तुम्हारा इंतकाल हो गया तो मैं तुम्हारी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। ये कौन कह रहा है? जो मालिक जन्नत है, जो खातिमुन नबीयीन है, जो हमारे तुम्हारे नबी हैं, अपनी बेटी को ये नसीहत कर रहे हैं। बताओ
बताओ जरा, आज अगर बाप नसीहत कर दीजिए, कसम खुदा की उस बेटी के घर में तलाक नहीं होगी, उस बेटी के घर में खुला नहीं होगा। आज तो कह दिया जाता है जा चली जा ससुराल में, एक फोन कर देना, एक फोन, हम समझ लेंगे, हम उसको सबक सिखा देंगे, हम उसको सबक चखा देंगे, हम देख लेंगे, हम समझ लेंगे, तू तो घर को आ जाना। यानी कि बिगाड़ने की बात कर रहा है, अपनी बेटी का घर बिगाड़ेगा, अपनी बहन का तू घर बिगाड़ेगा। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, कसम खुदा की 60 से लेकर 70% घर जो है माँ बाप अपनी बेटी का बिगाड़ते हैं। ये तुम्हें मैं सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई। ए मेरे माँ बाप जिनकी औलादें जवान हो गई है, जरा देखो, ये मैं नसीहत बता के जा रहा हूँ। और वो मेरी बहनें जिनकी शादी हो गई है, जरा देखो, तुम्हारा गुजारा तुम्हारी ससुराल से है, तुम्हारा गुजारा तुम्हारी ससुराल से है, तुम्हारा गुजारा तुम्हारी ससुराल से है, मैं कैसे नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक फोन कर देना, हम आ जाएंगे। छोटी छोटी बातों को लेके, छोटी छोटी बातों को लेके, आज ये हुआ, आज वो हुआ। अब जो है भाई अपनी बहन को उसके ससुराल से बुला करके ले आया, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब जो है मामला बढ़ता चला गया। चंद दिनों के बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहे, तलाक करा दी। इसी भाई ने तलाक करा दी, इसी बाप ने तलाक करा दी, इसी माँ ने तलाक करा दी। अब क्या हुआ, यही बाप है जिसके सर के बाल सफेद है, जिसकी कमर टेढ़ी है, जिसकी कुव्वत समाअत कमजोर है। ये तो चंद दिनों के बाद यानी कि इसकी मौत हो जाती है, ये दुनिया से चला गया। माँ भी बूढ़ी हो गई, दुनिया से चली गई। अब इस बहन के जो भाई है उनकी शादी हो गई, वो अपनी बीवी बच्चों में लग गए। अब ये अकेली रह गई बेचारी, अब ये अकेली रह गई। इसको तन्हाई काटती है, इसको दर दीवार काटते हैं। बताओ जरा, बहन का घर किसने उजाड़ा? भाई ने। और इस घर किसने उजाड़ा? माँ बाप ने। और इसने, तो बताओ जरा, अंदाजा लगाओ। मैं आपसे बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, हजरात गिरामी, ये चंद बातें अपनी मुट्ठी में भर करके ले जाओ। अपनी बेटी से कह दो तू ससुराल में जा रही है, अगर थोड़ी बहुत तकलीफ आ जाए बर्दाश्त कर लेना, थोड़ी बहुत तकलीफ आ जाए बर्दाश्त कर लेना। सुन, शुरू के जो 2-4 साल होते हैं, शैतान रिश्ता तोड़वाने में लग जाता है, शैतान रिश्ता तोड़वाता है। अरे 8 से 10 साल में जाके तो रिश्ता पक्का होता है, 8 से 10 साल में तो रिश्ता पकने में आता है। उससे पहले तुम तुड़वा देते हो, नहीं तुड़वाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, अगर चुयूटी का भी घर हो तो वो भी नहीं टूटना चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। काश यही नसीहत जो नबी ने फरमाई थी, अगर हर माँ बाप अगर रुखसत करते वक्त जो है बेटी को नसीहत कर दे, बेटी अगर तुझे ससुराल में 50 लोगों का खाना भी बनाना पड़े तो तू खाना बना देना, पीछे मत हटना। जब 10 साल गुजर जाएंगे, इसके बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर इसी औरत को जितनी पुरानी ये होती चली जाएगी, इसे ससुराल में वो इज्जत मिलेगी कसम खुदा की जो पहले नहीं मिली थी। सब्र करना पड़ता है, दरगुजर करना पड़ता है। जो इंसान जितना सब्र करेगा, मेरी माँ और बहनें जितना सब्र करेंगी, अल्लाह पाक फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह ताला हर हाल में हमेशा सब्र करने वालों के साथ है, हर हाल में सब्र करने वालों के साथ है। बताओ जरा, इसलिए मैं आपको ये चंद बातें मैंने आपको बताई, बहुत सब्र से काम लिया करो, बहुत सब्र से काम लिया करो। छोटी छोटी बातें लेकर के तोड़वाने में लग जाती है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, बहुत सब्र करने की ज़रूरत है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये चंद चीज़ें हैं, इनको समझो। और एक हदीस शरीफ और सुना दो, फिर बात ख़त्म। छोटी सी हदीस शरीफ है, ये मैंने शोहरों को बताया कि बीवियों का ख्याल करें। और बीवियों को क्या है मालूम है? जो औरत, सुन लो, औरतों से कह रहा हूँ, जो औरत 5 टाइम की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शोहर की खिदमत करे, नबी ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कल क़यामत के दिन उस औरत से कहा जाएगा जन्नत के 8 दरवाजे में से जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाओ शोहर का वो मर्तबा। नबी ने फरमाया अगर मर्द के जिस्म पे फोड़े हो, फोड़े, और बीवी अपनी जबान से उसे चाट ले, फोड़ों को जिसके अंदर पीप निकल रही हो, हदीस बता रहा हूं पढ़ के, नबी ने फरमाया तब भी बीवी शोहर का हक अदा नहीं कर सकती है। ये हदीस है, सोचो जरा, इतना बड़ा मर्तबा है।
उन्हें धड़ल्ले से तुम जवाब देती हो। सब्र करना चाहिए, अल्लाह ने तुम्हें महकूम बनाया है, हाकिम का ख्याल करो। जो औरत अपने शोहर को बादशाह बना के रखेगी वो रानी बन के रहेगी, जो गुलाम बनाना चाहेगी वो गुलाम की बीवी होगी, वो गुलाम की बीवी होगी, और जो बादशाह बनाना चाहेगी वो बादशाह की रानी होगी। जितनी जल्दी ये औरतें समझ लेंगी इतना ही इनका फायदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नहीं है यार नबी की हदीस में, क्या नहीं है हजरत फातिमा की हदीस में, हजरत फातिमा की शान में। ज़रा अंदाजा लगाओ, एक मर्तबा हजरत अली हजरत फातिमा से नाराज हो गए। किससे नाराज हो गए? जोर से बोलो, हो जाती हैं बातें। हजरत फातिमा ने ना 70 चक्कर लगाए। कितने चक्कर? जोर से बोलो। बस ये आखिरी बात सुन लो, वक्त ज्यादा हो रहा। 70 चक्कर लगाए हजरत अली के दरवाजे के, तो मां हजरत अली ने 70वें चक्कर पे मुआफ कर दिया। हुजूर की बारगाह, या रसूलल्लाह अली नाराज हो गए थे। नबी ने फरमाया, बेटी बहुत अच्छा किया जो तुमने अली को राजी कर लिया। अगर तुम अली को नाराज करके दुनिया से चली जाती, मैं तुम्हारी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाता। बताओ जरा कितना हसास मामला है मियाँ बीवी का। और तीसरे भी टांग अड़ाते हैं। शीशे की तरह रिश्ता होता है, शीशे की तरह मियाँ बीवी का। और सबसे पहला रिश्ता यही है। सबसे पहला रिश्ता क्या है? मियाँ बीवी का। खालू से पहले, फुप्पा से पहले, फुप्पी से पहले, यानी कि हत्ता कि माँ बाप से भी पहले। माँ बाप तो बाद में बने हैं ना। सबसे पहला रिश्ता जन्नत में अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे। जितनी हदीसें मैंने सुनाई आपने सुनी, इन पे अगर अमल कर लोगे तो इंशाअल्लाह वली बन जाओगे, वली। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपको सलामत खुश रखे। और इसके थोड़ी आवाज़ बढ़ाओ, हल्की सी इको दो। शजरे नबी इनको सुनाऊंगा मैं, मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाओ जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शजरे नबी सुना दें, बहुत प्यारा शजरा है। मिसरान नज़र की तरफ से भी इजाज़त हो रही है। अल्लाह ताला सलामत रखे, हमें सबको सलामत रखे। बड़ी मोहब्बत करते हैं आप लोग। ये महबूब साहब भी बड़ी मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह। इनका बच्चा ये बैठा हुआ है। ये मैं इस एरिया में आता हूँ ना, दौलतपुर है, गाजीपुर है, इधर जलालपुर है, ये पूरे एरिया में यकीन मानो सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी आले रसूल हो या कोई भी आलिम हो, मुझे बड़ी खुशी होती है इस इलाके में आते हुए, क्योंकि आप लोगों का अंदाज़ अदब ही कुछ अलग है माशाअल्लाह। और हमारा जो रामपुर है ना, हमारे रामपुर से तुम जो हो लमसम 10 या 20 साल आगे हो तुम लोग। हाँ, हकीकत मैं बुराई नहीं कर रहा अपने इलाके की। 10-20 साल तुम आगे हो हर मामले में, इज्जत में भी, अदब में भी, और बिजनेस में भी, और खैर व बरकत में भी। सुभान अल्लाह। मुझे नजरिया ये आता है कि तुम उलमा और सय्यदों से प्यार करते हो। और शजरे नबी ऐसे नहीं सुनाऊंगा, बड़ी मोहब्बत सुनना। 1 घंटा तकरीबन मुझे हो चुका बोलते हुए, 1 घंटा हो गया। एक बार बोलो या रसूल अल्लाह, एक बार बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल। ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा। देखो पीछे वाले बिल्कुल नहीं बोलना है। ये सब आगे वालों ने मोर्चा संभाला इस सिलसिले में, इन्होंने बोला, सब पीछे वालों बहुत कम बोला। अरे तुम्हें नेकियों की जरूरत नहीं है क्या? पीछे वाले हमारे हाशिम भाई बैठे हुए हैं, ये तो माशाल्लाह रिकॉर्ड कर रहे हैं जलसा। और समझ लो कि आपका जलसा इनके चैनल के माध्यम से शान अरब ऑफिशियल पूरे हिंदुस्तान में सुना जाएगा। एक यादगार बन गया, यादगार। आप बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारस, बयारस के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नू, नू के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह,
ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे ओद, ओद के बेटे उव्वा, उव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुईद, मुईद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ है, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस बात खत्म कर रहा हूँ, और इमाम हसन का शजरा सुन लो, मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयानस, बयानस के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नू, नू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे ओद, ओद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुईद, मुईद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब है, अबू तालिब के बेटे मौला अली है, मौला अली का निकाह आसमानों पर हजरत फातिमातुज़ ज़हरा से हुआ। दो फूल आंगन में आए, एक का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन, एक का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये पढ़ते रहा करो, बेड़ा पार हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन जमीइ मा करिहल्लाहु कौलन फ़िअलन समअन नाज़रन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।